हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं सेवंथ फेज। बिहार में जो सातवां चरण की बहाली प्रक्रिया इससे पहले चलने वाली थी, लेकिन उसको अब सुपर टेट में बदल दिया गया है। क्या कर दिया गया है? सुपर टेट में बदल दिया गया है। जिसके चलते स्टूडेंट सब बहुत उतावला है, कुछ स्टूडेंट सब खुशी है। ठीक है, अब ये जानिए कि सुपर टेट क्या है। पहले ये सेवंथ फेज के बारे में कोई जानकारी ले लीजिए कि सेवंथ फेज, इससे पहले 6 फेज तक आपका ज्वाइनिंग करवाया था। यह है शिक्षक पात्रता परीक्षा सेवंथ फेज। ठीक है, जिसमें 1 to 5 और 6 to 8 के लिए टीचर बनता है। ठीक है, जिसमें 6 चरण तक ज्वाइनिंग करवाया था मेरिट लिस्ट के आधार पर। ठीक है, उसमें उसके बाद सेवंथ फेज में क्या क्या शिक्षा मंत्री ने, बिहार गवर्नमेंट, इसमें सुपर टेट लागू कर दिया, जो 12 अप्रैल 2023 को कैबिनेट में पेश किया गया, मंजूरी दिया गया सुपर टेट के बारे में। ठीक है, कब दिया गया है? 12 अप्रैल को। मंजूरी दिया गया था। अब ये जानना है कि सुपर टेट है क्या सुपर टेट है क्या। तो सुपर टेट एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है। क्या? बिहार सरकार का शिक्षक पात्रता परीक्षा है। क्या है? शिक्षक पात्रता परीक्षा। ये शिक्षक पात्रता परीक्षा है जो बिहार गवर्नमेंट इसको कंडक्ट कराएगी। आप जानिए कि शिक्षक पात्रता परीक्षा इससे पहले यूपी में चलता था। क्या? यूपी में चलता था, लेकिन अब से 12 अप्रैल को बिहार गवर्नमेंट भी कैबिनेट में एक मंजूरी दिया। क्या अब बिहार में भी जो भी स्टूडेंट शिक्षक बनने के लिए चाहते हैं, उसको शिक्षक पात्रता परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, यानी सुपर टेट से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये जानिए सुपर टेट एक शिक्षक पात्रता परीक्षा। कौन स्टूडेंट अगर सुपर टेट अगर पास करते हैं तो कौन सा टीचर बन सकते हैं। इसमें सुपर टेट पास करने पर सुपर टेट यदि आप पास करते हैं तो 1 to 5, 6 to 8, 10th और 10th, यानी 1 to 5, 6 to 8 और 10 तक का आप टीचर बन सकते हैं। कितना? 9 to 10, 10 तक का टीचर आप बन सकते हैं। तो यही है शिक्षक पात्रता परीक्षा। इसके लिए सुपर टेट पास करने से पहले आपको बिहार गवर्नमेंट से या तो स्टेट 1 to 5 और 6 to 8 के लिए टीचर बनने के लिए आपको पहले सीटेट पास करना होगा। क्या? सीटेट पास करना होगा। उसके बाद यदि आप सुपर टेट देते हैं, तब जाके आप बिहार गवर्नमेंट में आप नियोजित शिक्षक बन सकते हैं। उसका सैलरी भी अच्छा खासा है। ठीक है, बन सकते हैं। अगर आप 9th to 10th के लिए आप टीचर बनने के लिए इच्छुक हैं, यानी हाई स्कूल के लिए, तो उसमें आपको एसटीटी या बीटेट पास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एसटीटी या बीटेट आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आप बीटेट पास कीजिए, उसके बाद आप सुपर टेट दीजिए, तब जाके आप टीचर बन सकते हैं बिहार गवर्नमेंट में। ठीक है, तो आइए उसके बाद देखिए महिलाओं में खुशी का माहौल क्यों है। इससे पहले हम एक वीडियो बनाए थे, उसमें सारा जानकारी आपको दिए थे। कुछ छूट गया था, उसके बारे में इसमें जानकारी लेते हैं। देखिए महिलाओं का में खुशी का माहौल क्यों है। देखिए महिलाओं में मेल को 50% आरक्षण दिया गया है, यानी महिला को 50% आरक्षण दिया गया है सुपर टेट में। ठीक है, इसीलिए महिलाओं में खुशी का माहौल है। अब किसी भी एग्जाम या किसी भी कोटिंग में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया ही है, लेकिन सुपर टेट में स्पेशल
सुपर टेट में स्पेशल महिला को 50% आरक्षण दिया गया, इसीलिए महिलाओं में खुशी का माहौल है। उसके बाद देखिए कि अदर स्टेट वाला स्टूडेंट भर सकता है या नहीं भर सकता है। अदर स्टेट वाला यानी यूपी वाला, झारखंड वाला स्टूडेंट भर सकता है या नहीं भर सकता है सुपर टेट। तो उसके लिए अदर स्टूडेंट नहीं भर सकता है। अदर स्टूडेंट बिहार में आके सुपर टेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। ये ओनली बिहार स्टूडेंट के लिए ही किया गया, किसके लिए? ओनली फॉर ओनली बिहार स्टूडेंट के लिए दिया गया है इस तरह का फैसिलिटी। कहता स्टूडेंट सुपर टेट का विरोध क्यों करते हैं? स्टूडेंट सुपर टेट का विरोध क्यों करते हैं? आइए उससे पहले एक जानकारी प्राप्त करते हैं, जानकारी देते हैं आपको कि अदर स्टूडेंट नहीं भर सकते हैं बिहार में सुपर टेट, ठीक है। उनके बाद इसका सैलरी क्या होगा ये भी आप जानिए। इसका सैलरी होगा लगभग 40,000 से शुरुआती होगा। 40,000 से शुरुआती होगा, जो बिहार में अदर गवर्नमेंट सर्वेंट को मान्यता दिया जाता है उसी तरह से अब टीचर को भी मिलने वाला है। इसको राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा और जो भी राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा उसको टीए भी मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद जो टीचर अगर अपना स्कूल पीरियड में यदि डेथ कर जाते हैं उसको अनुकंपा भी दिया जाएगा, यानी अनुकंपा का भी मौका दिया जाएगा। यदि डेथ कर जाता है तो उनके फैमिली में किसी न किसी को नौकरी मिल सकता है। ये भी फैसिलिटी आपको मिलने वाला है सुपर टेट क्वालिफाई करने के बाद, ठीक है। तो उसके बाद देखिए कि स्टूडेंट सुपर टेट का विरोध क्यों करते हैं। कुछ स्टूडेंट का मानना है कि सुपर टेट एक बिहार गवर्नमेंट का फालतू का एक बहाली नहीं देने का जरिया है। क्या है? बहाली नहीं देने का जरिया है। ऐसी कुछ बात नहीं है, क्योंकि इसका कहना स्टूडेंट का यही है कि जो स्टूडेंट 2018 में स्टेट या बीटेक पास किया हुआ है, जो स्टूडेंट 2019 में स्टेट या बीटेक में मेरिट लिस्ट में आया हुआ है, पास किया हुआ है, वह स्टूडेंट का कहना है कि हम कितना एग्जाम देते रहेंगे अभी तक में। जब मेरिट लिस्ट में हम 2019 में आ गए थे तो उस टाइम में क्यों नहीं हमें जॉब मिला, क्यों नहीं हमें ज्वाइनिंग करवाया गया, उसको लटका के क्यों रखा गया अभी तक, ठीक है। वही स्टूडेंट्स अभी विरोध प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि हम कितना बार एग्जाम देते रहे। गवर्नमेंट का दिन प्रतिदिन नियम लागू चेंज होते रहता है, हम कितना उसके लिए हम एग्जाम देते रहे। समझे कि बहुत स्टूडेंट जब 2019 में स्टेट या बीटेक पास करके मेरिट लिस्ट में आया तो ज्वाइनिंग के लिए भरोसे बैठा है, कब गवर्नमेंट ज्वाइनिंग करवाएगा, उसके आशा लगाए हुए बैठे हुए हैं। कितना स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया होगा, क्योंकि 4 साल होने वाला है, 4 साल पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया होगा, बहुत कुछ भूल गया होगा, तो क्यों नहीं विरोध प्रदर्शन करेगा स्टूडेंट सब, ठीक है। तो इसी के लिए बहुत स्टूडेंट सब विरोध प्रदर्शन करते हैं, जो स्टूडेंट्स। और देखिए कहता है कुछ स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट में खुशी क्यों है। कहता है कुछ स्टूडेंट में खुशी का माहौल क्यों है कि जो स्टूडेंट 1 to 5 और 6 to 8 के लिए 7th फेज का वेट कर रहे थे कि हम सीटेट पास करेंगे तो हम 7th फेज में डायरेक्ट टीचर बन सकते हैं, तो वही स्टूडेंट जो अपने मेरिट से पास किया है, यानी 2022 या 2023 में जो सीटेट पास किया है, सीटेट पास किया है, ये स्टूडेंट में खुशी का माहौल है, ये स्टूडेंट में खुशी का माहौल है। क्योंकि ये तो पहले से सोच रहा था कि हम पास करते हैं तो 1 to 5 या 6 to 8 में हम टीचर बन सकते हैं, टीचर बन जाएंगे। लेकिन इसको भी एक प्रॉब्लम बीच में डाल दिया कि सुपर टेट अब देना पड़ेगा। तो इसमें इन स्टूडेंट को खुशी का माहौल इसीलिए है कि ये अपना मेरिट से पास किया है,
जो स्टूडेंट अगर 2022 और 23 में सीटेट का अपना मेरिट से पास किया होगा, उन स्टूडेंट में खुशी का माहौल होगा। और जो स्टूडेंट फैला स्टूडेंट विद्यार्थी होगा, क्या फैला विद्यार्थी होगा, किसी माध्यम के थ्रू पास किया होगा, उन स्टूडेंट में दुखी का माहौल होगा। ठीक है, क्योंकि एक एग्जाम तो वो किसी तरह से पास कर गया, लेकिन अब दूसरा सुपर टेट पास करने के बाद ही ना टीचर बनेगा। तो दूसरा सुपर टेट पास करने के लिए फिर किसी माध्यम का सहायता लेना पड़ेगा उनको, इसीलिए वह विद्यार्थी दुखी है। और जो अपने मेरिट से सीटेट पास किया है, उनके पास दुखी का माहौल नहीं है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। कहता क्या सुपर टेट लागू करके सही किया या गलत किया? देखिए, मेरा कहना है कि सुपर टेट लागू करके एक तरह से अच्छा किया। सुपर टेट लागू करके एक तरह से अच्छा किया, क्योंकि जिसके कलम में दम होगा वही बिहार में अब टीचर का नौकरी करेगा। क्योंकि अभी तक टीचर का नौकरी करेगा। इसी पे तेजस्वी आपका हमारा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, एक ट्वीट करके लिखा है, हम जो आप सबों के बीच सुनाने के लिए जा रहे हैं कि देखिए कि बस आंदोलन कीजिए। उसका कहना है कि बस आंदोलन, स्टूडेंट को कह रहा है कि बस आंदोलन कीजिए, लिखिए पढ़िए नहीं, सरकारी नौकरी चाहिए वह भी बिना पढ़े लिखे। उसका कहना है कि बस आंदोलन कीजिए, पढ़िए लिखिए नहीं, आपको सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए। बिहार में सिर्फ टीचर बनना है, लेकिन पढ़ना लिखना नहीं है चाहिए, वह भी बिना पढ़े लिखे। कहता मेरा बात बहुत लोगों को बुरा लगेगा, मेरा बात बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन सच यही है। हाँ, सच यही है। बिहार में जितना भी अभी तक सरकारी या प्राइमरी कॉलेज है, प्राइमरी या मिडिल कॉलेज है, उसमें बहुत कम टीचर पढ़ाते हैं, नहीं तो सब ऐसे बैठ के टाइम पास अपना तनख्वाह लेते हैं, पेमेंट उठाते हैं। कहता सच यही है, बिहार में जितने भी प्राइमरी स्कूल के नियोजित शिक्षक हैं, उनमें से 80% लोग पढ़ाने के काबिल नहीं है, पढ़ाने के काबिल नहीं है, पढ़ाने के काबिल नहीं है। मेरे परिवार में भी कुछ लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि वह पढ़ाने के काबिल नहीं है। इनका कहना एक तरह से मानिए तो सही है, का कहना सही है, क्योंकि यही हाल है बिहार का जितना भी प्राइमरी और मिडिल स्कूल है, सबका यही हाल है। ठीक है, इसका कहना सही है। तो यही कहता है कि सुपर टेट लागू करना जरूरी चाहिए। ये आप सब कर रहे हैं, आप कमेंट में मैसेज कीजिए, क्या सुपर टेट लागू किया या सही है गलत है? ठीक है, सही या गलत है सुपर टेट? सुपर टेट गलत है या सही है, इसके बारे में आप कमेंट में मैसेज कीजिए, क्या सही है गलत है। ठीक है, तो यही है सुपर टेट का प्रोग्रेस। ठीक है, अब देखिए शिक्षा मंत्री बहुत स्टूडेंट से विरोध कर रहा है कि शिक्षा मंत्री का निर्णय क्या है। शिक्षा मंत्री का पीए से कल बात हुई थी, उसका कहना था कि 20 तारीख तक शिक्षा मंत्री किसी से मिलेंगे नहीं। अब क्या प्रॉब्लम है, अंडरग्राउंड हो गया, क्या हो गया क्या पता, उसका कोई सूचना अभी तक निकल के नहीं आया गया। ठीक है, तो अब देखिए सुपर टेट क्या करता है, क्योंकि लड़का सब बहुत विरोध प्रदर्शन कर रहा है, उसके बारे में क्या निर्णय निकलता है कल के टाइम में देखिए। ठीक है, अब ये बताइए क्या सुपर टेट सही है या गलत, कमेंट